सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पीएम मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाने पर मजबूर हुए इस मुल्क के नौजवानों की ओर से दुष्यंत की मशहूर कविता को स्वरबद्ध करके भोपाल से हमारी दर्शक नाजनीन नकवी ने भेजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। लेकिन शुरुआत टीवी पत्रकारिता के एक दुर्दांत दृश्य से। पर्सनल क्या, मैं पूछ रहा हूं, सलमान खान कहां है? चुप पगले, नरेटी चपा जाएगा। ये अगड़म गोस्वामी अपने आप को गांधी समझता है कि ये पूछेगा और सारा हिंदुस्तान जवाब देने लगेगा। चुप क्यों हो सलमान? किस शहर में हो तुम? किस देश में हो तुम सलमान? रे भाई, ये अगड़म तो फॉरेन मिनिस्टर भी पूछता है अपने आप को। इसको बता के जाना पड़ेगा कहीं। ये टीवी चैनल चलाता है या बस का कंडक्टर है कि कौन सा मुसाफिर कहां जा रहा है बताना पड़ेगा। दरअसल अगड़म की जुबान लड़खड़ा गई थी। उम्दा पदार्थों का अपना असर होता है। अगड़म बोलना चाहता था, नौजवान सड़क पर क्यों हो नौजवान? मोदी को कोस क्यों रहे हो नौजवान? मोदी जी को नाकाम क्यों बता रहे हो नौजवान? फिर इसको लगा कि अगर नौजवान बोल दिया तो एमबीए, एमसीए, एमफिल, पीएचडी की डिग्री को कूड़े की तरह उठाए घूम रहे लड़के और लड़कियां इसके दफ्तर की एक एक ईंट उखाड़कर समंदर में फेंक देंगे। तो इस डरपोक ने तुरंत नौजवान को सलमान कर दिया। बिग बॉस के डायलॉग दिए जाएंगे हाथ में, कोई लिखेगा तो फिर उसको पढ़ोगे रट्टा मार के। तो क्यों ना पूछूं मैं? जरूर पूछो अगड़म भाई, जरूर पूछो। लेकिन गोस्वामी से ज्यादा रट्टा मार के कौन बैठता है स्टूडियो में? कमल छाप टीपी पर जो भी लिखकर मिल जाता है उसी को रपेटता रहता है। करोड़ों नौजवानों पर मोदी जी से सवाल पूछने में इसके कंठ में नागफनी जम जाता है। लेकिन यह अकेले अगड़म गोस्वामी की समस्या नहीं है। अगड़म तो नया नया है। देश के एक से एक चैनल और एक से एक एंकर हिंदुस्तान के नौजवानों के खिलाफ खड़े हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या पर उनकी आंखों में मोतियाबिंद उतर आया है। बताएंगे कैसे, लेकिन पहले संदर्भ समझ लीजिए। आपको नौकरी मिली? भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है मोदी जी, है। सरासर विश्वासघात है। यह इस देश के साथ विश्वासघात है। यह इस देश के भविष्य के साथ विश्वासघात है। यह इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों के साथ विश्वासघात है। मजदूरों और किसानों के बच्चों के साथ विश्वासघात है। भारी विश्वासघात है। यही सुनना चाहते थे ना मोदी जी? तो सुनिए। मोदी जी ने हम नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है, बेरोजगारों के साथ विश्वासघात किया है, हमारे सपनों के साथ विश्वासघात किया है। तो आप सभी को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोदी जी ने देश के नौजवानों को इतना मान सम्मान और काम दिया है कि उनका दिल फिदा हो गया है। इसलिए जैसे नेहरू जी के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, प्रोफेसर वेंकट रमन के जन्मदिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, महानता की उसी कतार में आदरणीय नरेंद्र मोदी को शामिल करते हुए देश के नौजवानों और बेरोजगारों ने उनके जन्मदिन यानी 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। कंगना ये भी बोल सकती थी कि देशवासियों, आपको राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवेरे से ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन वो नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? इसलिए नहीं बोलती कि उन्हें पैसे और ड्रामेबाजी के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं है। देश के नौजवानों से कोई लेना देना नहीं है, उनके अरमानों से कोई लेना देना नहीं। भारत भूमि के राजमार्गों पर उतरे हुए लाखों छात्र, करोड़ों बेरोजगार कंगना रनौत की जमातों के लिए
अराजक हैं। मुझे पता है कि ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारा शोर है। अच्छा, तो इस देश के नौजवान कंगना रनौत जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक शोर है। इस देश के किसान कंगना के लिए सिर्फ एक हंगामा है। इस देश के उच्च शिक्षित बेरोजगार इनके लिए सिर्फ भीड़ है। जितना अनफेयरली आपको ट्रीट किया जाता है, शायद ही किसी को इतनी गंदी बातें कही जाती है और इतना अपमान किया जाता है। तो सुनो नौजवानों, तुम्हारा रोजगार मांगना गंदी बात है। तुम्हारे आंसुओं से प्रधानमंत्री का अपमान हो जाता है। तुम्हारे फॉर्म भरने के रोकड़े से, तुम्हारी फीस पर लगने वाले टैक्स से, तुम्हारी कलम किताब तक से वसूले गए राजस्व की रकम को अपनी मुफ्तखोर सुरक्षा में गंवाने वाली कंगना रनौत और अगड़म गोस्वामियों के लिए तुम हिंदुस्तान पर बोझ हो, समझे? लेकिन अच्छा हुआ कि कंगना ने खुद ही कह दिया कि वो सिर्फ एक भक्त है, इस देश की लोकतांत्रिक चेतना पर बोझ एक भक्त। इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना सम्मान, इतनी भक्ति, इतना सम्मान, इतनी भक्ति। लेकिन फिल्मी भक्ति से देश नहीं चलता माई, काम से चलता है, नौजवान से चलता है, किसान से चलता है, मजदूरों के सम्मान और गुमान से चलता है, जिन्हें मोदी सरकार ने कुचलकर बिलखने के लिए छोड़ दिया है। भारत के नौजवानों को सड़कों पर उतरकर बोलना पड़ा है कि मोदी जी, हमको आपने कहीं का नहीं छोड़ा, यह हमारे साथ विश्वासघात है। क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात है। अगर यह विश्वासघात नहीं होता तो देश का नौजवान नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस की तोहमत में नहीं बदल देता। और यह नौजवान दुष्यंत के गीत को अपने कांधों पर उठाए हुए गा रहा है कि इंसाफ की सुबह तक सीने में सुलगती हुई आग नहीं बुझेगी। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक आग टीवी न्यूज रूम की अप्सराओं के दिलों में भी लगी हुई है। मोदी के प्रति स्वामी भक्ति साबित करने की आग, खुद को उच्च कोटि का दरबारी चारण भाट साबित करने की आग लाइन लगी हुई है एंकरों में। वाह मोदी जी वाह। और मोदी करोड़ों बेरोजगारों की मंडी में महफिल सजाए हुए आनंद ले रहे हैं भक्ति की इस पराकाष्ठा का। वाह वाह वाह, हम खुश हुए। हद देखिए, इस देश के नौजवान हैशटैग चला रहे हैं, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, और एंकर ट्रेंड कराने में लगे हैं हैप्पी बर्थडे नमो। इस देश के करोड़ों नौजवानों के खिलाफ खड़ा मीडिया क्या असल में इस देश की आत्मा के खिलाफ नहीं खड़ा है? नौजवानों को लाशें समझ बैठी है निर्लज्ज आत्माएं अपने आप को अदालत समझ बैठी हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि लाशें जब हाथों में तख्तियां उठा लेती हैं तो तख्त हिलने लगते हैं। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मैं जानबूझकर वो आंकड़े नहीं देना चाहता जो इस देश के हर नागरिक को कंठस्थ हो चुके हैं, बशर्ते वो इस पर गौर करना चाहते हो। -24% GDP, 2.25 करोड़ नौकरियां चली गई, लाखों कारोबार उजड़ गए, हजारों कारखाने बंद हो गए, और एंकर चिल्ला रहे हैं बोलो नरेंद्र मोदी की जय। क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात है। बधाई में कोई हर्ज नहीं है जन्मदिन की, लेकिन बेरोजगारों की पुकार से मुंह मोड़ना इस देश के साथ नैतिक अपराध और अन्याय है। विश्वासघात है मोदी जी, है विश्वासघात है। हे टीवी चैनलों की अप्सराओं, एक बार भांड की तरह सोचना छोड़ इस देश के नौजवानों के वास्ते नागरिक की तरह महसूस करो, सुकून मिलेगा दिल को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। नमस्कार। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद
मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए।